स्टार्ट कर। हाँ स्टार्ट। Good afternoon, everyone. Good afternoon. This is the training session based on the storytelling and pedagogy. How storytelling helps us in the study. Storytelling is the oldest and most famous way of teaching. This is the process in which maximum student enjoys in the class. The student who does not sit properly, who does not want to study in the class, always disturbing the class. But in this process, he also curious. वो इस process में उत्सुक होता है कि what is going on, क्या होने वाला है, कौन सी स्टोरी टीचर सुनाने वाले हैं. If we will prepare a story on the topic that we have to teach in the class and we deliver the story in a proper way, the student will learn and enjoy the class and teacher will get the credit. The teaching process is good. The students are disciplined. So this is the more and famous process of teaching. But in this process we have to always keep in the mind 4 P's. इस प्रोसेस में हम लोग को 4 P पे कंसंट्रेट करना पड़ता है. फर्स्ट P प्लेस. हम लोग ये प्रोसेस कहाँ पे यूज कर रहे हैं, प्लेस क्या है, ओपन फील्ड है या क्लासरूम है. सेकेंड पीपुल. हमारे सामने बैठा कौन है, किस एज का बच्चा बैठा हुआ है, what is the age group of the student in the class. थर्ड प्लॉट क्या है, हम लोग किस टॉपिक पे टीचिंग करने जा रहे हैं, किस टॉपिक पे स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, हमारा जो स्टोरी है हमारे कंटेंट से मैच कर रहा है कि नहीं, हमारा मेरे स्टोरी टेलिंग का जो प्रोसेस है, डिलीवरी है, वो टू द पॉइंट है कि नहीं. तीसरा पर्पस क्या है, स्टोरी टेलिंग का पर्पस क्या है. ये 4 P इम्पोर्टेंट है. इस प्रोसेस के बहुत सारे एडवांटेज भी हैं. फर्स्ट, इसमें हम बच्चों के लिसनिंग स्किल को टेस्ट कर सकते हैं. हमने एक स्टोरी सुनाया बच्चों को, बच्चे शांत होकर सुन रहे हैं, बाद में हम उस टॉपिक से रिलेटेड, उस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन एराइज करेंगे क्लास में. अगर बच्चे क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेटली दे रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो हम समझेंगे कि बच्चों की लिसनिंग कैपेसिटी जो है अच्छी है, वो स्टोरी को सुन के अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि टॉपिक क्या है. दूसरा पॉइंट है इमेजिनेशन. इसमें हम लोग बच्चे की इमेजिनेशन और टीचर की इमेजिनेशन कैपेसिटी को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं कि टीचर कैसे किसी टॉपिक पे इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, बच्चा कैसे उस टॉपिक को रियलाइज कर रहा है, कैसे उसको एडॉप्ट कर रहा है. तीसरा है कनेक्शन. ये वो प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे के काफी क्लोज आते हैं. जो बच्चे नोटोरियस हैं, जो बच्चे टीचर को फॉलो नहीं करते हैं, इस प्रोसेस में वो एंजॉय करते हैं, शांत बैठे रहते हैं और टीचर के हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं. नेक्स्ट है सिंपल वे. इसमें किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को सिंपल प्रोसेस में पढ़ा सकते हैं. स्टोरी सुनने के बाद बच्चे उस टॉपिक को अच्छे से लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी उनके माइंड में सेट कर जाती है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पूरा क्लास इंगेज रहता है, क्लास में डिस्टर्बेंस ना के बराबर होती है. ये सारे एडवांटेज हैं स्टोरी टेलिंग के. सपोज हम लोग एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं गौतम बुद्ध की जीवनी से. तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ. तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था. ये रियल में क्या है, लुम्बिनी एक वन है जो नेपाल में कपिलवस्तु और देवदाह के बीच में एक स्थान है. जब गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में जब वो जंगल क्रॉस कर रही थी तो उसी समय प्रसव पीड़ा बहुत ज्यादा हो गया
और उस जंगल में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, इसीलिए उनका जन्म स्थान लुम्बिनी बोला जाता है। लेकिन लुम्बिनी रियल में क्या है, एक वन है। उनके बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। पिताजी का नाम शुद्धोधन और उनके गुरु का नाम विश्वामित्र। लालन पाल जब जन्म हुआ, जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया देवी का निधन हो गया। इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने की और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वो बचपन से ही दयालु प्रवृत्ति के थे। वो किसी की भी कष्ट, आदमी हो जानवर हो, किसी भी कष्ट को नहीं झेल सकते थे, किसी को दुखी नहीं देखना चाहते थे। एक छोटी सी कहानी है कि जब वो विश्वामित्र अपनी गुरु के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने उनको अस्त्र, वेद, उपनिषद सभी का ज्ञान दिया और वो घुड़सवारी में बहुत ही एक्सपर्ट थे। उनके समय में उनके तरह का कोई घुड़सवार नहीं था, लेकिन कभी भी वो घोड़े की रेस को जीत नहीं पाए। जीत इसलिए नहीं पाए कि जब वे घोड़े पे सवार होते थे, घुड़सवारी के लिए मैदान में आते थे, घोड़ा जब दौड़ लगाना शुरू करता था तो दौड़ते दौड़ते घोड़ा थक जाता था। थकने के बाद क्या होता था, घोड़े के मुंह से झाग निकलना स्टार्ट हुआ। जैसे ही गौतम बुद्ध देखते थे कि घोड़ा दौड़ते दौड़ते थक गया है, अब मेरी वजन तो का लोड नहीं ले पा रहा है, हमको आगे कैरी करने में समर्थ नहीं है, तो गौतम बुद्ध क्या करते थे, ठंडे जगह में घोड़ा को खड़ा कर देते थे और तब तक खड़ा रखते थे जब तक घोड़ा शांत नहीं हो जाए, नॉर्मल नहीं हो जाए, उसका ब्रीदिंग रेट ठीक नहीं हो जाए। इतने समय में वो क्या होता था, उनके जो भी प्रतिद्वंदी थे सभी अपने घोड़े को लेके आगे निकल जाते थे, वो जीत जाते थे, गौतम बुद्ध हार जाते थे। लेकिन कभी उनके मन में ये चीज नहीं आया कि हम कभी घोड़े की रेस को जीत नहीं पाए, बल्कि उनके मन में हमेशा आता था चलो मेरे कारण घोड़े को तो परेशानी नहीं हुई, हम आगे तो हारने नहीं पाते। ये स्टोरी है। दूसरी बात है, जब वो 16 वर्ष की एज के थे तब उनकी शादी यशोधरा नाम की लड़की से हुई। उनकी बीवी का नाम यशोधरा था। अब एक क्वेश्चन आता है कि लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा इस गौतम बुद्ध की जन्मदिन को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, क्योंकि जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी। अब ये इस स्टोरी को हम सुनाते हैं क्लास में, छोटी स्टोरी है। इसमें हम कितना क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है। अगर सही आंसर मिल जाता है सिद्धार्थ तो हम समझते हैं कि बच्चा स्टोरी सुन रहा है, समझ रहा है। किसी से हम उसकी माँ का नाम पूछते हैं, किसी से उसके पिता का नाम पूछते हैं, किसी से उसकी शादी होने की आयु को पूछते हैं, किसी से पूछते हैं कि कपिलवस्तु रियल में कौन सी जगह है। तो इस छोटी स्टोरी से बहुत सारा क्वेश्चन हम राइज कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि बच्चा क्लास में कंसंट्रेट कर रहा है कि नहीं, उसकी लिसनिंग कैपेसिटी कैसी है, उसकी मेमोराइज पावर कैसी है, कि वो किसी चीज को सुनने के बाद याद कर सकता है कि नहीं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हमने एक स्टोरी सुना है, बच्चे को बोल दिया राइट दिस स्टोरी का शॉर्ट फॉर्म। अब उस स्टोरी को शॉर्ट फॉर्म में लिखो, सारांश लिखो। अगर बच्चा लिख देता है तो ये भी चेक कर देते हैं कि उसकी राइटिंग कैपेबिलिटी कितनी है, किस फील्ड में उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो इसी के कारण हमारे प्राचीन समय से ही ये जो मेथड है स्टोरी टेलिंग काफी फेमस और इंटरेस्टिंग रही है। मेरे गांव के बगल में 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे एक स्कूल है, मिड स्कूल। उस स्कूल के प्रांगण में क्या है, बहुत बड़ा वृक्ष है, बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है। वहाँ पे वो एक प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय। वहाँ पे टीचर क्या करते थे, समर सीजन में गर्मी के समय में बच्चे को पेड़ के नीचे लाते थे और पढ़ाते थे। एक दिन क्या हुआ, पढ़ाते बच्चे को, टीचर को नींद लग गई और बाई चांस स्कूल इंस्पेक्टर स्कूल की विजिट में आ गए। उन्होंने देखा कि सारे बच्चे बैठे हैं लेकिन बच्चे साइलेंट थे और टीचर आराम से कुर्सी पे सो रहे थे। बच्चों ने कहा कि सर उठ जाइए, दरोगा जी आए हैं। टीचर उठ गए, उन्होंने देखा ये तो स्कूल इंस्पेक्टर है, आज तो मेरी नौकरी गई। टीचर भी बहुत एक्टिव थे, ब्रेन साफ कर बोला, बच्चे अब तो तुम समझ गए कि कुंभकर्ण कैसे सोया करता था। बच्चों ने बोला यस सर, आप पूरा प्रैक्टिकल में देख लिए कि कुंभकर्ण कैसे सोता है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई, यस सर, जाओ तुम लोग अपनी क्लास में जाओ। इंस्पेक्टर ने भी सोचा ये टीचर जो है कंस की कहानी रही,
कुंभकर्ण की कहानी सुना रहा होगा बच्चों को, इसीलिए सोने का प्रैक्टिस मतलब एक डेमो दिखा रहा है कि कैसे सोना चाहिए। टीचर की नौकरी भी बढ़ गई, बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश, इंस्पेक्टर भी खुश। और ये रियल की कहानी है मैडम, ये रियल की कहानी है कि टीचर का जान बच गया उसकी। दूसरी एक स्टोरी है आरुणि की, गुरु भक्त आरुणि। हम लोग हिंदी में पढ़ा करते थे, क्लास 4, 5, 6 में कहानी थी। उस समय तो गुरुकुल की प्रथा थी, बच्चे अपने गुरुजन के पास वन में या उनके आश्रम में जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बारिश का मौसम था, धान की फसल लगी हुई थी, बहुत जोर की बारिश हुई। गुरु ने कहा जाओ आरुणि, जाकर बहुत बारिश हो रही है, जाकर के खेत को देख के आओ कि खेत में मेहनत तो टूटी हुई नहीं है, कि पानी अगर पूरा बह गया पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा, तुम लोग को खाना कहाँ से मिलेगा। आरुणि खेत पे गया, उसने देखा कि मेहनत टूटी हुई है, उससे बहुत तेजी से पानी बाहर आ रही है। छोटा सा बच्चा अगल बगल से मिट्टी कलेक्ट करे, कुछ टूटे हुए प्लेस पे डाले, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि मिट्टी बार बार वो डाले, बार बार मिट्टी बह जाए। उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था कि अब उसके पानी के बहाव को कैसे रोके। उसने क्या किया, मेड़ के बगल में ही सो गया। वो बच्चा मेड़ के बगल में सो गया। मेड़ के बगल में सोने से क्या हुआ, पानी बहना तो बंद हो गया, लेकिन अगर वो मेड़ को छोड़ के उठे कैसे, अगर वो उठता है तो फिर से पूरी पानी निकल जाएगी। शाम के 6-7 बजने लगा, अंधेरा हो गया। आश्रम में जब बच्चों की काउंटिंग की गई तो सभी बच्चे तो मिल गए, आरुणि नहीं मिला गुरु जी को। गुरु जी को भी याद नहीं था कि आरुणि को तो मैंने ही पेड़ पे खेत पे भेजा है। बच्चों से पूछा आरुणि कहाँ है, बच्चों ने कहा गुरु जी आपने ही तो खेत पे भेजा था दोपहर में, उसके बाद से तो वो लौटा नहीं। गुरु जी परेशान। उसमें लैंप हुआ करती थी, हाथ में लालटेन लिए चले खेत की तरफ बच्चों के साथ। दूसरे चिल्लाते जा रहे हैं आरुणि किधर है, आरुणि किधर है। जब खेत के पास गए तो गुरु जी को सुनाई पड़ा, सर हम तो गुरु जी हम तो यहाँ मेड़ के बगल में लेटे हुए हैं, मेड़ टूटा हुआ था, बांध नहीं पाए, इसीलिए हम इसके पानी को रोकने के लिए यहाँ पे सो गए हैं। सभी बच्चों आरुणि के पास गया तो देखा क्या आरुणि मेड़ के बगल में सोया हुआ है, पानी बहना बंद है। सभी ने एक साथ बहुत सारा मिट्टी उठा के लाया और सारी मिट्टी को एक साथ मेड़ के पास रख दिया। मेड़ पानी बंद हो गई, टूटा हुआ फाड़ गया था, ब्लॉक हो गया, पानी बहना बंद। गुरुजी ने आरुणि को गले से उठा लगा लिया, तुमने ऐसा क्यों कहा। आरुणि ने कहा गुरुजी आप ही ने तो कहा था अगर सारी पानी निकल गई फसल बर्बाद हो गया तो मेरे गुरु भाई खाना क्या खाएंगे। तो अगर मेरी थोड़ी सी परेशानी से अगर सभी का खाने का व्यवस्था हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाता है, तो इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कहानी से भी रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, स्टूडेंट और टीचर के बीच रिलेशन कैसा होना चाहिए। तीसरी एक कहानी है, हम लोग को कहानी बिल्ड करना पड़ता है। मान लीजिए हमको पढ़ाना है एडजेक्टिव, तो हम एक छोटी सी स्टोरी बनाते हैं। Once upon a time, an angry man was playing with a black ball to entertain his sad son, who was sitting below the window in a corner. He kicked the ball. Ball struck the hard wall and bounced back to the window. The glass of the window had broken down. The boy was saved anyhow. अब इसमें देखिए क्वेश्चन में राइज कर सकते हैं कि हाउ द मैन एंग्री मैन, आदमी की विशेषता क्या है कि वो गुस्से में था। व्हाट इज द कलर ऑफ बॉल, बॉल की कलर क्या है, ब्लैक है। तो इस तरीके से हम लोग कहानी के माध्यम से बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसकी लिसनिंग कैपेसिटी को, याद करने की क्षमता को, मेमोराइजिंग कैपेसिटी को लर्न कर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग पेडागोगी, ओरल स्टडीज, टीम ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज, वर्कशॉप, वार्म अप, बैक ऑफ ऑफिस रिपोर्ट, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट रिव्यू, मेंटेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग। These are the points by which we can realize the importance of the story telling. एक और स्टोरी है
जिसके माध्यम से हम लोग बच्चे को की लिसनिंग कैपेसिटी या अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। स्टोरी है एकलव्य की। जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गए धनुर्विद्या के लिए, तो गुरु द्रोणाचार्य उस समय तो बंधे हुए थे अपने वचन से कि हम जब भी शिक्षा देंगे तो राज परिवार के बच्चों को ही देंगे, इसके अलावा हम किसी को शिक्षा दे नहीं सकते हैं। उसमें वो कौरव और पांडवों के गुरु थे, एकलव्य छोटी जाति का था। द्रोणाचार्य ने बोल दिया कि हम तुम्हारे गुरु नहीं हो सकते, हम तुमको धनुर्विद्या नहीं दे सकते। लेकिन एकलव्य के मन में था कि अगर मेरे गुरु होंगे तो द्रोणाचार्य होंगे, अदरवाइज दूसरे को गुरु अपना बना ही नहीं सकते। वो बच्चा मायूस हो गया, लेकिन उसने क्या किया, अपनी उसको उसमें जो सीखने की जिज्ञासा थी उसको मरने नहीं दिया, उसको कम होने नहीं दिया। वो जंगल गया, पास के जंगल में, वहां पे उसने द्रोणाचार्य की एक अपनी सी मूर्ति बनाई, जैसे भी बना पाया बना लिया। डेली उसकी पूजा करता था और धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करता था, सेल्फ प्रैक्टिस। धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस इतनी रंग लाई, इतना वो एक्सपर्ट हो गया, जिसकी कहानी आप लोग को भी पता है कि जब वो प्रैक्टिस कर रहा था, कुत्ता भौंकते हुए आया, उसने तीर से कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया, लेकिन किसी भी तीर ने कुत्ते के मुंह के अंदर कोई घाव नहीं किया, एक बूंद ब्लड उसके मुंह से नहीं निकला। द्रोणाचार्य जब उधर से क्रॉस कर रहे थे, देखा कि देखिए एक कुत्ता है जिसका मुंह तो तीर से बंद है, लेकिन उसके मुंह से एक बूंद भी ब्लड की नहीं निकल रही है। आश्चर्य लगा कि इस समय पृथ्वी पे ऐसा कौन सा धनुर्धर है जो कि अर्जुन से ज्यादा आगे निकल सकता है। अर्जुन कुछ भी कर सकता है, लेकिन अर्जुन में भी ये क्वालिटी तो नहीं आई है कि वो कुत्ते का मुंह अपनी तीर से बंद कर दे किसी जानवर का और उसको घाव ना हो, उसके मुंह से ब्लड ना निकले। ढूंढते ढूंढते एकलव्य के पास पहुंचे। एकलव्य ने जब देखा कि गुरुजी आए हुए हैं, जो भी उसका रेस्पेक्ट देने का प्रोसेस था, प्रणाम किया, गुरु की वंदना की, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के मन में था कि अर्जुन ही मेरा परम प्रिय शिष्य है, यही विश्व में उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धर बने, इसके सामने कोई खड़ा ना हो सके। उन्होंने अपने मोरल को उसमें छोड़ दिया। बोला ठीक है, तो मैंने तुमको मैं तुम्हारा गुरु नहीं बना, लेकिन तुमने तो मुझे गुरु माना। जब तुमने मेरी मूर्ति की पूजा करके मुझे गुरु मान करके धनुर्विद्या की प्रैक्टिस की है, तो तुम्हारा तो फर्ज बनता है कि तुमको गुरु दक्षिणा देना है। बोला ठीक है गुरुजी, बोलिए क्या दक्षिणा दें। वो बच्चा भी ये नहीं समझ पा रहा था कि गुरुजी हमसे मेरी जिंदगी मांगने वाले हैं। ये ठीक है, तब तुम मुझे अपना मिठाई काट के दे दो। कुछ भी उस बच्चे ने सोचा, कुछ नहीं सोचा, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा। गुरु का वचन था, अंगूठा तुरंत काट के गुरु को दे दिया। सारी प्रैक्टिस किया हुआ उसका बेकार चला गया। लेकिन आज का ही बच्चा काट के देता है, लेकिन आप ही का अंगूठा काट के आज तो रिवर्स हो गया ना सर, आज तो गुरु को ही काट देता है। तो ये बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, बच्चों का माइंड बूस्टअप कर सकते हैं, बच्चों में डिसिप्लिन ला सकते हैं, उसको क्लास में हाउ टू कंसंट्रेट, कैसे कंसंट्रेट करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई का बेस्ट वे है, ये सब बतला सकते हैं। पहले के समय में, हमारे समय में क्या था, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो प्रिंसिपल थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। स्ट्रिक्ट क्या, रियल बात है, जिसमें मेरे फादर 10th पास किए स्कूल से, वही प्रिंसिपल थे। मैंने 10th पास किया, वही प्रिंसिपल थे। मेरी छोटी वाली 3rd सिस्टर ने पास किया, वही प्रिंसिपल थे। और उस एरिया में वो जो मेरा स्कूल था, अभी भी है, उस एरिया में पूरा फेमस था। आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी वैसा स्कूल नहीं था। और वो उसमें बिहार टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रिंसिपल थे। उनका एक हिंदी और इंग्लिश में डबल एमए था। अगर उनको कल 10th का क्लास लेना है, आज ही प्रेयर में बोल दिए कल 10th में मेरा क्लास है, बस इतना ही बोलते थे, कल 9th में मेरी क्लास है। इसका मीनिंग है भाई, जितने भी स्टूडेंट हो जो अब्सेंट रह रहे हो उसको अब्सेंट नहीं होना है, क्योंकि अटेंडेंस वो ही लेंगे। तो पहले ही मैसेज चलाया जाता था कि कल सर का क्लास है, सारे बच्चे प्रेजेंट हैं। दूसरी बात, पूरा फ्रेश होके बैठना है, ना आपको टॉयलेट जाने की जरूरत है। स्कूल में वॉशरूम तो उस दिन होता ही नहीं था क्लास 10 के लिए, क्लास 9 के लिए। अब उनकी पढ़ाई स्टार्ट हुई, फर्स्ट पीरियड से 5th पीरियड जाएगी कि 7th पीरियड जाएगी, वही जानते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंट है, बच्चा बैठ के पढ़ रहा है,
और पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन हुआ, स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया तो आंसर मिलना ही है। अब जब प्रिंसिपल ने क्वेश्चन किया तो आंसर मिलना है, नहीं मिलेगा तो फिर से क्लास स्टार्ट। तो ये जो प्रोसेस था उसमें टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन था। पेरेंट्स के मन में टीचर के प्रति रिस्पेक्ट था। हमारे समय में था टीचर ने 2 लप्पड़ लगा दिया, 4 छड़ी लगा दिया, वो 4 छड़ी उसकी बदमाशी का प्रूफ था। टीचर ने तुमको 4 छड़ी लगाया, पेरेंट्स थोड़े पूछते थे तुमने बदमाशी किया नहीं किया, 8 छड़ी घर में भी लग गया। स्टूडेंट घर में जाके बोलते ही नहीं थे कि आज टीचर ने पिटाई किया है, क्योंकि पूछे जैसे ही बोलेंगे फिर पिटाई लगेगी, बाद में पूछा जाएगा क्यों पिटाई। अब एकदम उल्टा है सर। और इसी के कारण अब जो प्रोसेस चेंज हो गया उसका रिजल्ट क्या है? आज भी पहले के आदमी जितने डिसिप्लिन है, यंग है क्या उतने? यंग में वो डिसिप्लिन है ही नहीं जितना ओल्ड पर्सन में मिलता है, क्योंकि वो पुराने पैटर्न के आदमी है। अभी तो पैटर्न चेंज हो गया। अब टीचर मारने के पहले सोचते हैं कि मारेगी क्या करें, अगर मार खाने की हिम्मत है तो आज मारते हैं, नहीं है तो उसे भी मार पड़ेगी, लेकिन कम से कम हॉट टॉक तो हो ही जाता है। इसीलिए टीचर भी साइलेंट मोड में पढ़ना है। अभी टीचर का छड़ी स्टूडेंट पकड़ लेते हैं, आप मार के तो दिखाइए। वही प्रॉब्लम क्लास 11th के साइंस के आदर्श का एक्टिविटीज, उसको तो फैमिली सपोर्ट है ना मैडम। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हमने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, अपना फी पेमेंट पे कर रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये स्कूल की जिम्मेवारी है। पेरेंट्स को भी समय नहीं है कि वो अपने बच्चे को देख पाए कि बच्चा पढ़ रहा है कि खेल रहा है, क्या कर रहा है। तो समय के साथ साथ टीचिंग प्रोसेस भी चेंज हो गया। टीचिंग प्रोसेस चेंज होने के कारण क्या आ गया? रिजल्ट ऑफ टीचिंग चेंज हो गया। सारा हर एक फील्ड डिटोरिएट कर दिया, ना डिसिप्लिन रह गया, ना बड़ों और छोटों का लिहाज रह गया है, कुछ नहीं रह गया है। आज छोटे जो है बड़े हो गए हैं, बड़े जो है छोटे हो गए हैं। कितना समय हुआ? अभी 22 मिनट हुआ। टाइम पर एक्स्टेंड रहेगा। स्टोरी टेलिंग, इसमें सबसे मेन फायदा क्या होता है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ द स्टोरी टेलिंग प्रोसेस? We will come, teachers will come closer to the student. अगर आप स्टूडेंट की मनपसंद कहानी उसे सुना रहे हैं तो स्टूडेंट आपके पीछे पागल है। वो पढ़ता भी है, समझता भी है, आपकी क्लास को एंजॉय भी कर रहा है। आजकल टीचिंग प्रोसेस चेंज हुआ। आजकल एक चीज की मारामारी है, कंप्लीट द सिलेबस। जब मैं क्लास में जाता हूँ, चाहे वो कोई भी क्लास हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, हम स्पष्ट बोलते हैं कि आई हैव नॉट टेकन द कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट योर सिलेबस इन द फास्ट वे। हमने तुम्हारे सिलेबस को कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट ना लिया, ना तुमने दिया। सिंपल सी बात है। क्लास 9 में भी मेरे का क्लास मिला है, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, टोटल 10 ही क्वेश्चन करना है इसमें। तो क्यों हम उसको 2 दिन 4 दिन में कंप्लीट करें? पर डे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराते हैं। हर एक बच्चे की कॉपी चेक करना है कि दे आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस और नॉट, दे आर फॉलोइंग द टीचर्स और नॉट। दूसरी कोई प्रोसेस लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, एक सब्जेक्ट कोई भी एक चैप्टर लीजिए। मान लीजिए हम केमिस्ट्री के चैप्टर लेते हैं क्लास 9 की। क्लास 9 में केमिस्ट्री की 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर है पूरे सेशन में। एक चैप्टर में 12-15 टॉपिक है, उससे ज्यादा है नहीं। अगर हम एक टॉपिक में पर 2 क्लास लेते हैं तो विद इन 1 मंथ 1 चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो 4 महीने में 4 चैप्टर कंप्लीट हुआ। पूरे साल में कितनी बार वो चैप्टर की बुक कंप्लीट होगी? तो सबको सोचना पड़ेगा, बच्चे प्रेशर में ना आए, टीचर्स प्रेशर में ना आए, तभी प्रोसेस का रिजल्ट आएगा। अदरवाइज देयर विल बी नो रिजल्ट। हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे,
रिजल्ट वहीं का वहीं रहेगा, बच्चे का डेवलपमेंट वहीं का वहीं रहेगा। ना बच्चे प्रेशर में आए, ना टीचर प्रेशराइज हो, प्रेशर लेना ही नहीं है, एकदम सिंपल वे में एंजॉय कीजिए बच्चे के साथ और पढ़ाते रहिए। टीचिंग प्रोसेस अच्छा रहेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, रिस्पांस अच्छा मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट ही है हर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक पर डे कंप्लीट करता है, वो पूरे सेशन में 365 दिन में 65 डेज मान लीजिए वो छुट्टी में है। दुर्गा पूजा है, छठ है, काली पूजा है, क्रिसमस है, होली है, 65 डेज माइनस कर दीजिए, 300 डेज है। 300 डेज में 1 डे हटा दीजिए, 100 डेज हटा दीजिए, 200 डेज का क्लास है, स्कूलिंग है ना सर, 200 डेज का। तो अगर हम लोग एक टॉपिक और हर एक टॉपिक 2 क्लास नहीं लेगा सर, एक कोई बड़ी टॉपिक है 2 क्लास ले सकता है, कोई छोटी टॉपिक है 1 क्लास ले सकता है, किसी दिन हम लोग छोटी 2 टॉपिक को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो एवरेज अगर 15 डेज का 1 चैप्टर है तो ऑटोमेटिक है कि हम लोग आराम से इजी वे में सिलेबस कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा उसके लिए हम लोग को प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि हाउ टू सेव द टाइम इन द क्लास। If we make the notes and display in the group, send the notes in the group, they will write down the notes, they will write down the question answer from the group. Only what we have to do, we have to explain in the class. बोर्ड वर्क मेरा कम हो जाएगा, जैसे ही बोर्ड वर्क कम होगा प्रेशर कम हो गया, टाइम मेरा सेव हो गया। कहीं ना कहीं तो कुछ करना ही पड़ेगा। So we have to find what is the way of teaching, which is the best way of teaching, and this process I think depends upon the nature of the class. कि आपके क्लास में स्टूडेंट का नेचर कैसा है, लेवल कैसा है। If the student in all the school student will like the student of Ramkrishna Mission, what is the pressure on the Ramkrishna Mission teacher? 4 or 5 years before one teacher of Ramkrishna Mission come to the तक्षशिला विद्यापीठ एंड टोल्ड आपके स्कूल में तो कुछ नहीं होता है। तो मेरा सिंपल सा जवाब था कि आपके स्कूल से ज्यादा होता है। तो बात हुई कि कैसे क्यों सर कैसे होता है, बोले हमारे स्कूल में बच्चों का एडमिशन होता है 60% पे, 50% पे, और वो बच्चे 80 और 90% पे लेके आते हैं। कुछ नहीं हुआ, 60 से 90 आ गया, 30% इंप्रूव किया बच्चों ने। आपके स्कूल में 100% में बच्चे का एडमिशन होता है, 100 का 100 ही रहता है। क्या इंप्रूवमेंट हुआ आपके स्कूल में? ये सही बात है कि नहीं मैडम? वो 4000 स्टूडेंट में से 80-100 स्टूडेंट को 100 मेरिटोरियस को निकाल लेते हैं। आप लोग करते क्या है? करते तो हम लोग हैं जो 50%, 60%, 40% पे लेके आते हैं और 80 to 100% के बीच में खड़ा करते हैं बच्चे को। तो हमसे ज्यादा मेहनत करते थे टीचर, साथी हो गए थे। So all the things depend upon how we are going, what is our motto and what we want to do. करना क्या है और बच्चों से करना क्या है। चाहे वो आप स्टोरी टेलिंग मेथड में आ जाए, डिडक्टिव मेथड में आ जाए, कोई भी मेथड में आए रिजल्ट मिलेगा, लेकिन प्रेशर में नहीं। प्रेशर लेना नहीं है, प्रेशर देना नहीं है। देने वाले को देने दीजिए, लेने वाले को लेना नहीं है, नहीं तो लाइफ बेकार और सरल हो गया। थैंक यू।